जाने माने शेयर कारोबारी राकेश झुनझुनवाला का रविवार को निधन हो गया। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। राकेश झुनझुनवाला की उम्र 62 साल थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्वास्थ्य खराब होने पर आज सुबह ही उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। भारत के वॉरेन बफेट कहलाने वाले राकेश झुनझुनवाला की आकाशा एयरलाइंस के विमान ने इसी महीने पहली उड़ान भरी थी। झुनझुनवाला को उसी समय सार्वजनिक तौर पर देखा गया था। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि पिछले कुछ समय से उनकी सेहत खराब चल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राकेश झुनझुनवाला के निधन पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि राकेश झुनझुनवाला जिंदा दिल, मजाकिया और पैनी नज़र वाले शख्स थे। पीएम मोदी ने कहा है कि आर्थिक जगत में राकेश झुनझुनवाला ने अमिट छाप छोड़ी है। पीएम मोदी ने उनके निधन को दुखद बताते हुए परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की है। बीते साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राकेश झुनझुनवाला की मुलाकात की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। आइए जानते हैं राकेश झुनझुनवाला की पूरी कहानी क्या है। 5 जुलाई 1960 को जन्मे झुनझुनवाला मुंबई में पले बढ़े। उनके पिता एक आयकर अधिकारी थे। स्टॉक मार्केट में निवेश करने के प्रति उनका रुझान किशोरावस्था में ही शुरू हो गया था। कहा जाता है कि उनके पिता उन्हें इस बात पर ध्यान देने के लिए कहते थे कि कैसे दिन भर की खबरों का असर शेयर बाजार पर पड़ता है। सिडनहैम कॉलेज में पढ़ाई करते वक्त ही झुनझुनवाला ने 1985 से शेयर बाजार में पैसा लगाना शुरू कर दिया था। चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब उन्होंने अपने पिता से शेयर बाजार में निवेश करने के अपने इरादे जाहिर किए तो उनके पिता ने उनसे साफ कहा कि इसके लिए वो उनसे या अपने मित्रों से पैसे नहीं मांगे। बताया जाता है कि राकेश झुनझुनवाला ने केवल 5,000 रुपए की छोटी सी पूंजी से शेयर बाजार में निवेश करना शुरू किया और फोर्ब्स के मुताबिक आज उनकी कुल संपत्ति 6 अरब डॉलर यानी करीब 45,328 करोड़ रुपए हो गई है। फोर्ब्स के मुताबिक उनकी सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध होल्डिंग घड़ी और आभूषण बनाने वाली कंपनी टाइटन है, जो टाटा समूह का हिस्सा है। झुनझुनवाला की स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, मेट्रो ब्रांड्स और कॉनकॉर्ड बायोटेक जैसी निजी कंपनियों में भी हिस्सेदारी है। साल 1986 में झुनझुनवाला ने एक कंपनी के 5,000 शेयर खरीदे। उन्होंने ये शेयर 43 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से खरीदे थे, लेकिन 3 महीनों में ही एक शेयर की कीमत लगभग 143 रुपए हो गई। अपने इस निवेश को इतनी जल्दी 3 गुने से भी ज्यादा कर लेना झुनझुनवाला के लिए कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ने जैसा था। झुनझुनवाला समय समय पर शेयर बाजार से जुड़े विवादों में भी रहे हैं। इसी साल जुलाई में झुनझुनवाला, उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला और 8 अन्य व्यक्तियों ने एप्टेक लिमिटेड के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़े एक मामले में 37 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया। इस राशि में सेटलमेंट शुल्क, गलत तरीके से अर्जित लाभ का भुगतान और ब्याज शुल्क भी शामिल था। इनसाइडर ट्रेडिंग व्यापार करने का एक ऐसा जरिया है जिसमें गोपनीय जानकारी के जरिए अपने फायदे के लिए शेयर बाजार में व्यापार किया जाता है। ये पहली बार नहीं था जब झुनझुनवाला सेबी के निशाने पर आए थे। सेबी ने 2018 में उनसे एक अन्य कंपनी में संदिग्ध अंदरूनी व्यापार के लिए पूछताछ की थी। राकेश झुनझुनवाला के बारे में कहा जाता है कि वो पारस जैसे गुण वाले व्यक्ति हैं, यानी वो जिस भी चीज को छूते हैं वो सोना बन जाती है। राकेश झुनझुनवाला इंग्लिश विंग्लिश, की एंड का और शमिताब जैसी हिंदी फिल्मों के निर्माता भी रह चुके हैं।